उत्तर प्रदेश के एक बार फिर जिक्र करूंगा जी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार का प्रदर्शन आपका और इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है पिछली बार से बेहतर नतीजा? आप चाहते हैं कि मैं राजनीति के विश्लेषण करते करते ज्योतिष शास्त्र का भी यहाँ पर आपको अनुभव बता दूं? नहीं, मैं आपसे इतना ही स्मृति जी कहूंगी। देखिए, मैं आप बिल्कुल सही आपने बात कही। हम अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कई जगह की आपको क्या सीधे लगता है? बताओ। लेकिन हाँ। लेकिन आपसे ये सवाल मैंने बड़े सोच समझ कर पूछा, उसके पीछे वजह है। वजह ये जी। है, आपने उस सीट से चुनाव लड़ा, उस सीट से चुनाव जीता अमेठी। मैं पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं जमीन पर, तो मैंने वहां जिस तरह से आपने वो चुनाव लड़ा, इस सवाल का जवाब आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से दे सकते हैं, इसलिए मैंने सवाल तो पूछा। मैं वही कह रही हूँ आपसे कि जो सुनामी आई है अभी 3 राज्यों में, आपको क्या लगता है उस सुनामी से उत्तर प्रदेश वंचित रहेगा? अभी हालांकि पिछली बार भी वही स्थितियां थी, मायावती भी साथ लड़ी, अखिलेश यादव भी साथ लड़े, कांग्रेस थी, आरएलडी भी साथ में थी। हालांकि अब मायावती नहीं है, और अगर वो आ जाती हैं, एक देखिए चर्चा रोहित फिर जी, से शुरुआत हो गई कि वो हमारा भी आ काम, सकती हैं। कार्यकर्ता के नाते हमारा काम क्या है? ये नहीं है कि विपक्ष में कौन किसके साथ कब बैठा, कब आया, कब गया। कार्यकर्ता के नाते हमारा काम यह है कि हमारे बूथ पे क्या हम जनता जनार्दन के मध्य में मोदी की गारंटी को पहुंचा पा रहे हैं? क्या जनता और नरेंद्र मोदी और अपनी पार्टी के बीच में हम संवाद का सेतु बन पा रहे हैं? और क्या हम में जितनी क्षमता है उसके आधार पर, जनता की हमने सतत इतने वर्षों से जो सेवा की, उसके आधार पर क्या हमने जनता के मध्य में वो विश्वास उत्पन्न किया है? हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेतृत्व ने किया है। अब कार्यकर्ता का काम है कि उस विश्वास पात्र जो हमारा नेता है उसके प्रति जनता का आशीर्वाद वोट के माध्यम से हम पहुंचाएं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ का कार्यकर्ता आपको 2024 में कमल खिलाकर दिखाएगा हर बूथ पर। स्मृति जी, आज संसद में देख रहे थे, एक बार फिर हंगामा हुआ। गृह मंत्री ने कहा, कश्मीर का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि 2 बड़ी गलतियां जवाहरलाल नेहरू की, और उस पर काफी हंगामा हुआ। जी। तो बार बार ये भी लगता है कि आप लोग अपना काम बताइए। विपक्ष कह रहा है कि बार बार इस तरह का नैरेटिव, हर बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश। हर बार नहीं। आप अगर उस वार्ता को बड़ी बारीकी से देखें तो अधीर रंजन जी ने कहा कि हम कभी नेहरू जी के ऊपर विश्लेषण करें। जी। अमित शाह जी ने क्या कहा? चलिए अभी करते हैं। किया क्या कांग्रेस ने? नहीं किया। मतलब आप चुनौती देते हैं, हम चुनौती के लिए तैयार हैं, फिर आप मैदान जंग से भाग जाते हैं, तो इसमें दोष भाजपा का थोड़ी ना है। एक और बड़ा मसला, हालांकि इस चुनाव में भी कोशिश की गई, लेकिन ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई थी, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, चाहे दक्षिण के राज्य हों, चाहे उत्तर भारत में भी हमारे कुछ राज्य हैं, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, जातीय जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी को केंद्र में रखकर बात हो रही है। और तो आपको नहीं लगता कि 24 में ये एक बड़ी चुनौती होगी अगर जातीय जनगणना की बात होती है? मुझे लगता है कि जनता इतनी जागरूक है कि जानती है कि जाति के आधार पर विपक्ष बांटने का प्रयास करता है। जनता इतनी जागरूक है कि जानती है कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी, सांसद और एमएलए, विधायक हैं। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी समाज से हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास के कामों के आधार पर वोट मांगा है, जनता का सतत आशीर्वाद मांगा। ये पहला हमारे देश का प्रधान सेवक ऐसा जिसने 2024 के लिए नहीं, 2047 के लिए काम करने का आह्वान किया है। जी। और मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को जनता का साथ मिलेगा। जी। जनता को बांटने का, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन तीनों राज्यों में जहां बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, तीनों राज्यों में कोशिश की गई थी। जी। और जो तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार है, वो अपने आप में जनता के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब है कांग्रेस पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा शक्ति, गरीब, किसान। जी। और जनता ने इसको स्वीकार किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।